दिल्ली गैंगरेप के दरिंदे, उन दरिंदों के दो दरिंदों के वकील एपी सिंह का एक बयान कल आपने लगातार न्यूज 24 पर देखा होगा। उस बयान में वकील एपी सिंह ने कहा कि अगर उनकी बेटी रात में अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमती, अगर उनकी बेटी शादी से पहले शारीरिक रिश्ते बनाती, तो उसे अपने फार्म हाउस में अपने परिवार के सामने जिंदा जला देते। एक पिता का यह बयान है। पिता की चिंता वाजिब है अपनी बेटी को लेकर, अपनी बेटी की सामाजिक मर्यादा को लेकर, अपनी बेटी से जुड़ी हुई नैतिकताओं को लेकर। लेकिन क्या कोई पिता ऐसा ऐलान कर सकता है? क्या कोई पिता यह कह सकता है कि अगर उसकी बेटी रात में अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमेगी तो उसे जिंदा जला देगा? क्या कोई पिता को यह कहने का हक है टेलीविजन चैनल पर कैमरों के सामने ऐलान करते हुए कि अगर उसकी बेटी ने ऐसा किया तो फार्म हाउस में अपने परिवार के सामने वो पिता अपनी बेटी को पेट्रोल छिड़क कर आग लगा देगा? सवाल यह उठता है कि नैतिकताएं, मर्यादाएं, सामाजिक मर्यादाएं, घर की चहारदीवारी में तय की गई मर्यादा अपनी बेटी को, अपने परिवार को अपनी नैतिकताओं के दायरे में रहने का, कहने का हक सबको है। लेकिन क्या यह भी हक है कि अगर बेटी ने, पहले तो नैतिकता की परिभाषा भी तय होनी चाहिए कि नैतिकता क्या है, और नैतिकता क्या सिर्फ लड़कियों के लिए, नैतिकता क्या सिर्फ महिलाओं के लिए, क्या पुरुषों के लिए नहीं? क्या वो पिता अपनी बेटे के लिए यह बात नहीं करेगा? और क्या किसी पिता को यह हक है कि अगर उसकी बेटी ने किसी बॉयफ्रेंड के साथ या अपने बॉयफ्रेंड के साथ रात में कहीं वक्त बिताया, शाम को घूमने निकला, या अगर शादी से पहले रिश्ते बनाए, तो क्या जिंदा जला देने का हक है? आपको एतराज करने का हक है एक पिता के नाते, चिंता का हक है एक पिता के नाते, आपको घर में नसीहत देने का हक है एक पिता के नाते, आप उसकी आचरण पर बात करें एक पिता के नाते, परिवार के नाते। लेकिन क्या आप उसे जिंदा जला देंगे अगर उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ शाम बिताई, या शाम को घूमने निकली, या किसी तरह के रिश्ते बनाए? इस पर हम चर्चा करेंगे। देश भर में एपी सिंह के बयान पर बवाल मचा पड़ा है। तमाम तरह को लोगों की अलग अलग राय है। मैं आपको व्यक्तिगत रूप से बताऊं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनके साथ भी हैं, क्योंकि समाज में, इस देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है। ऐसे लोग बहुत हैं जिनका मानना है तभी इस देश में तालिबानी मानसिकता वाले लोग अलग अलग जगह खाप पंचायतें ऐसी लड़कियों को जो अपने मन से, अपनी मनपसंद का साथी चुनती हैं, उन्हें सजाए मौत देती है। ऐसी तस्वीरें हम लगातार देखते हैं। लेकिन हम मानते हैं इस देश में 125 करोड़ की इस आबादी में ऐसे लोग अल्पमत में होंगे। हम जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं इस मानसिकता को। इसलिए हमारे साथ एडवोकेट एपी सिंह फिर से हमारे स्टूडियो में हैं। कुछ मेहमान भी हैं, हम बातचीत करेंगे और उसके बाद समझेंगे कि ये कैसी मानसिकता है, कैसी आजादी है, कैसी चिंता है और इसके मतलब क्या है। लेकिन सबसे पहले देखते हैं एडवोकेट एपी सिंह ने कल क्या कहा था। यदि मेरी बेटी या मेरी बहन शादी से पूर्व संबंधों को प्राथमिकता दे, या शादी से पूर्व अपने चाल चरित्र और चेहरे को खराब करे, अपने चरित्रहीनता पर जा रहे, तो मैं ऐसी बहन और बेटी को निश्चित तौर पर अपने फार्म हाउस में खड़ा करके अपने परिवार, सभी परिवार वालों के सामने पेट्रोल डाल के उसमें आग लगा देने की हिम्मत रखता हूँ, जज्बा रखता हूँ। देश को हैरान करने वाला, पेशे को शर्मसार करने वाला और समाज को एक हिंसक सोच देने वाला ये बयान दिया है उस शख्स ने जो पेशे से वकील हैं और दिल्ली गैंगरेप के आरोपियों को बचाने की कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। नाम है एपी सिंह। राजधानी दिल्ली में रहते हैं। कानून की मोटी मोटी किताबों की दलीलों के बिना पर कोर्ट में जिरह भी करते हैं। लेकिन सोच ऐसी है जिससे पूरा देश न सिर्फ शर्मसार है बल्कि हैरानी और गुस्से में भी है। कंवारपन पे, शादी से पहले फ्रेंडशिप के दौरान उस सेक्स रिलेशन में कोई आपत्ति नहीं। विलफुली अगर सेक्स रिलेशन है तो इसे कोई, ये सबसे बड़ा समाज का अत्याचार है। ये सबसे बड़ा दुराचार जो घरों परिवारों में इस तरह से फैला है। और इस दुराचार की वजह से अगर हम 21वीं सदी के साथ जाने की बात करते हैं तो हमें इस तरह के रेप और जघन्य अपराधों के लिए भी तैयार मानसिकता करनी पड़ेगी। टीवी मीडिया के इतिहास में आपने सुना एपी सिंह, एडवोकेट एपी सिंह। एडवोकेट एपी सिंह हमारे स्टूडियो में है और कुछ मेहमान भी हमारे साथ, कुछ ऐसी महिलाएं भी जो कल रात स्टूडियो डिस्कशन में हमारे साथ थी। टीना शर्मा सोशल एक्टिविस्ट, मुरारी तिवारी सेक्रेटरी हैं, ऑनरेडी सेक्रेटरी बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के, राखी दुबे हैं एडवोकेट, मनीषा है सीनियर जर्नलिस्ट, और मुंबई से भी हमारे साथ कुछ लोग जुड़ने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले एपी सिंह साहब से, जो आपने कहा वही हमने सुना। एक सवाल पूछूंगा, रात में हमने काफी देर इस पर चर्चा की, पूरी रात मैं तो सो नहीं पाया, सोचकर कि ऐसा भी कोई पिता सोच सकता है, कह सकता है टेलीविजन चैनलों पर, और पूरे कन्विक्शन के साथ कह सकता है बिना किसी अफसोस के। क्या रात भर के बाद आपके विचार कुछ बदले हैं या वही कायम है? आप ये सोच के नहीं सो पाए, मैं ये सोच के नहीं सो पाया रात भर कि आपके क्या परोस रहे हैं आप दुनिया को, आप देश को क्या दिखा रहे हैं। आप ये इस बात को बढ़ावा देना चाह रहे हैं कि शादी से पूर्व सेक्सुअल
सेक्सुअल रिलेशन संबंध बना लेने चाहिए। आप ये बढ़ावा देना चाह रहे हैं, आप भूल गए, आप हम ये बढ़ावा नहीं देना चाहते, आप इस देश की सभ्यता को भूल गए। जिन स्वामी विवेकानंद ने कहा था ब्रह्मचर्य, व्हाट इज द ट्रू डेफिनेशन ऑफ ब्रह्मचर्य, उन्होंने बताया था ब्रह्मचर्य का 25 साल तक। यस यस, ब्रह्मचर्य का आपका ब्रह्मचर्य का मतलब है लड़का लड़की शादी से पहले सेक्सुअल रिलेशन बनाए, वो ब्रह्मचर्य है आपका। मेरा ब्रह्मचर्य अलग है, आपका ब्रह्मचर्य होगा, हमारा ब्रह्मचर्य विवेकानंद, स्वामी दयानंद, स्वामी श्रद्धानंद। वकील साहब, आपने ये भी कहा कि बॉयफ्रेंड के साथ शाम को रात को घूमने पर भी आपको एतराज जी, किसी के साथ। बॉयफ्रेंड की डेफिनेशन क्या है? आग और पेट्रोल का क्या संबंध आप बताना चाहते हैं? रात्रि का समय किस लिए होता है? घर में बैठने के लिए होता है कि होटलों और पार्कों और दूसरी जगह घूमने के लिए होता है? रात का समय अपने घर परिवार के साथ होता है, सूर्य निकलता है सुबह, शाम को अस्त इसीलिए होता है कि आप अपनी सारी गतिविधियों को कंट्रोल करके आप घर आइए, सुरक्षित आइए। रात में ज्यादा पहले ये बताएं, ये आचार संहिता जो बेटी के लिए, ये आचार संहिता जो आपने बेटी के लिए बनाई है, बेटी दोनों के लिए है, दोनों के लिए। लेकिन आपने कहा कि मेरी बहन या मेरी बेटी, उस समय क्वेश्चन था, आपने क्वेश्चन नहीं दिखा रहे हैं, आप फेयर नहीं डिबेट कर रहे हैं, आप क्वेश्चन दिखाइए। अब हम वापस आते हैं। अगर आपकी बेटी 21वीं सदी है महाराज, अगर आपकी बेटी, उसका कोई बॉयफ्रेंड है, शाम को फिल्म देखने जाती है और 9 बजे 10 बजे रात को घर आती है, पहले आपकी तरफ से इसकी इजाजत है या नहीं है? बिल्कुल नहीं। बॉयफ्रेंड के साथ बेटी और बहन के लिए बिल्कुल इजाजत नहीं है, फिल्म देखने के लिए बिल्कुल इजाजत नहीं है। तो आप बहुत जरूरी जा सकते हैं, कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, आपके परिवार में कोई नहीं है, आप हेल्प लीजिए और कहिए भैया, बॉयफ्रेंड नहीं भाई बनाइए आप। तो इसका मतलब आप कहते हैं कि आपकी बेटी का पूरी दुनिया में जो है उसका भैया हो और उसका अगर कोई दोस्त पति होगा, जो पति होगा और दोस्त नहीं हो सकता, रिलेशन का अधिकारी है, जो कन्यादान के समय दिया जाएगा, कन्यादान करके हम भेजेंगे, उसके पैर पूछ के भेजेंगे कि जाओ बेटी अब अपने पति के साथ। आपकी बेटी का कोई दोस्त हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, कोई दोस्त जीवित हूं नहीं हो सकता। तो आप बनाने का प्रयास करिए। इसका मतलब वकील साहब आप मानते हैं किसी लड़की का कोई पुरुष मित्र नहीं हो सकता? मैं अपने परिवार का, मेरा ये सवाल अपने परिवार के लिए, दुनिया के लिए। इसका मतलब लड़की को, महिला को, अपने परिवार की महिला को ऐसे दायरे में कैद रखना चाहते हैं कि किसी पुरुष से दोस्ती न हो। अविवाहित समय तक, जब तक उसका गार्जियन मैं हूं, शादी से पहले तक मैं निश्चित रूप से उसका गार्जियन हूं, शादी के बाद उसका गार्जियन उसका पति होगा। मैं एक बार फिर दर्शकों को बता दूं, इस डिबेट को सुनकर बहुत सारे लोग ये न समझें कि किसी तरह के मैं इसकी वकालत कर रहा हूं कि शादी के पहले रिश्ते बनाए, शारीरिक रिश्ते बनाए। माफ करें, मेरी बात दर्शकों के सामने जाने दें, मैं इसकी वकालत नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, क्या किसी लड़की का कोई दोस्त नहीं हो सकता? अगर पुरुष लड़की से दोस्ती करता है, महिलाओं से दोस्ती करता है, हम एक समाज में रहते हैं, हमारे आसपास 2 महिलाएं हमारी दोस्त हो सकती है, क्या हर दोस्ती की परिभाषा में संदिग्ध नजरिए से देखा जा सकता है? क्या स्त्री पुरुष की दोस्ती अनैतिक है? क्या इनकी बेटी अगर किसी पुरुष से दोस्ती करता है, क्या वो सिर्फ अनैतिक है? देश की लड़कियां सुने इस बात को, आज की जनरेशन की लड़कियों को यह सुनना जरूरी है। ऐसे पिता बैठे हैं जिनके मुताबिक उनकी बेटी किसी भी लड़के से दोस्ती नहीं कर सकती, पूरी दुनिया उसके लिए भैया है, सिर्फ वो जिससे उसकी शादी होती है। टीना शर्मा, आपसे शुरू करता हूं कि ये जो परिभाषा इन्होंने दी, वो इस परिभाषा को कैसे देखती है? और मैं प्रोड्यूसर से कहूंगा कि मुझे लगता है एक विंडो में जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं राम सिंह की, वो रेलिवेंट नहीं है, वहां हम खबर दिखाएं जो ये बोल रहे हैं। जी, इस परिभाषा को मैं मानसिकता का जो गिरावट है वो मुझे लगता है कि लोगों में अब जो आ गई है। और इसमें एक इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि गार्जियन जो है वो पहले पिता होता है बच्ची का, फिर पति होता है, और जब वो बूढ़ी हो जाती है तो उसका बच्चे हो जाते हैं। इनकी स्टेटमेंट कई मैंने न्यूज चैनल्स पे भी सुनी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो महिलाओं को संरक्षण की बात कर रहे हैं, जो बार बार ये संरक्षण का जो उनकी मॉडेस्टी को डिग्रेड कर रहे हैं बार बार, वो उस पर विचारणीय है। मुझे लगता है गंभीरता से सोचने वाला विषय है। और व्यूअर्स के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि क्या ऐसी मानसिकता के साथ कि हम 21वीं सदी में हैं, 20वीं सदी में हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मनीषा, मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है, मैं फिर कह रहा हूं दर्शकों, चूंकि बहुत सारी महिलाएं, पुरुष और अलग अलग लोग देख रहे होंगे। अब मैं आपको बता दूं, ट्विटर पर मुझे भी बहुत गालियां मिल रही है, लोग मेरी भी बहन बेटियों को लेकर ऐतराज और आपत्ति के साथ बात कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, हम इसकी वकालत नहीं कर रहे हैं। हर व्यक्ति का अपना नैतिक अधिकार है, उसका नैतिक आचरण वो तय करे। लेकिन क्या कोई पिता यह कह सकता है कि उसकी बेटी का कोई दोस्त नहीं हो सकता? किसी पुरुष से उसकी दोस्ती, किसी भी तरह की दोस्ती नहीं हो सकती। और माफ करें, जो लोग गालियां दे रहे हैं फेसबुक और ट्विटर पर, उन सब के आचरण को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। क्या उनका
यही नजरिया हर महिला के प्रति है। जी सर, ऐसा है कि कल इन्होंने ये बताया था कि इनकी बहन भी वकील हैं और उनके भी मित्र होंगे। ऐसा नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है कि उनका कोई मित्र ना हो। अब आप सारे मित्रों को भाई या भैया तो नहीं कहेंगे, इसका मतलब है कि आप भाई के संबंध को दूषित कर रहे हैं। और आपके बार में जितनी महिलाएं सबसे आप राखी बंधवाते हैं? बिल्कुल बंधवाता हूँ, सब मुझे भाई जी कहती हैं। देखिए आप जाके सभी भाई जी कहने से नहीं, भाई जी कहने से सोच बदलती है। बिल्कुल सोच बदलती है, शब्द से सोच बदलती है, आचरण से सोच बदलती है, मानसिकता बदलती है। एक बार देश के सामने फिर से बताइए कि आपने अपनी बेटी के लिए क्या आचार संहिता बनाया है? आपके हिसाब से आपकी बेटी को क्या क्या नहीं करना चाहिए? बेटी को पढ़ना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, जो उसकी अभी उम्र है पढ़ने की लिखने की, उसकी उम्र है, जो करना चाहिए उसे, बस उसे आचरण के लिए आचार संहिता क्या क्या बनाया अनुसार उसके आचरण में फिल्म देखना कहाँ है? जब टेलीविजन घर पे है तो बाहर फिल्म देखने की आवश्यकता जमाने में है महाराज। मतलब आपकी बेटी फिल्म नहीं देख सकती? देख सकती है, मेरे साथ जाएगी, अपनी माता के दोस्तों के साथ नहीं जा सकती। दोस्त जब मैं अभी सब परिवार पूरा चाचा सब परिवार के रिश्तेदार बैठे हैं, जब सभी परिवार वाले हैं, तो जरूरत क्या पड़ गई है किसी के जाने की? कौन हक रखता है उसे ले जाने वाला? तो इसका मतलब आपकी बेटी आपकी कैदी है? इसका मतलब आपकी बेटी आपकी कैदी है? किसने कहा कैदी है? आप बच्चों को कैदी बना रहे? मतलब माँ बाप के साथ जो बच्चे रहते हैं वो कैदी हो गए, एक माँ बाप के साथ है वो कैदी हो गए, और जो माँ बाप से अलग जाके पार्कों, मुझे लगता है बुद्धा गार्डन और जापानीज पार्क में जो रहा है वो नहीं है। मैं बुद्धा गार्डन कौन जा रहा है? मैंने देखा, आई हैव सीन, मैंने देखा वहाँ के केस, मैंने वहाँ के केस देखे, राष्ट्रपति भवन के गार्डों ने वहाँ रेप किया। क्यों थे वहाँ? उपस्थिति की उसके लिए रेपिस्ट को सजाए मौत मिलनी चाहिए वहाँ। उसके लिए लड़कियों को बाहर निकलने घूमने पर पाबंदी नहीं लगाई है। एपी सिंह इसका मतलब हो सकता है वो दिन में भी हो सकता है, अलग है। इसका मतलब आपकी सिक्योरिटी टाइट होती है, रात को लाइट जलती है, रात को ट्रैफिक कम होता है, रात को सजग लोग कम होते हैं। इसका मतलब आप चाहते हैं कि देश की लड़कियां कैद हो चार दीवारी में? बिल्कुल नहीं, अपने माता पिता के अनुसार चलें, अपने बड़े भाई के अनुसार चलें। राखी दुबे आप साइलेंट हैं, मुझे लगता है रिएक्ट करने का वक्त है कि ये क्या सोच है आज के जमाने में? आपकी भी बेटी, आप भी, मैंने, मेरी भी बेटी है। देखिए, जो ये कह रहे हैं बिल्कुल गलत कह रहे हैं। हर एक लड़की को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दिया है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। वो अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकती है, कहीं भी घूम सकती है, उसमें ऐसे रोक नहीं सकते। बीइंग अ गार्जियन आप अपनी बच्ची को बता सकते हैं बेटा ये सही है, ये गलत है, और तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। हम उन्हें गाइड कर सकते हैं, उनको सपोर्ट कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, सही और गलत में अंतर बता सकते हैं, लेकिन आप इस तरीके से उनको हाउस अरेस्ट नहीं कर सकते, उनको कहीं जाने से रोक नहीं सकते। एडवोकेट हमारे साथ हैं जो बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के सेक्रेटरी हैं, मुरारी तिवारी। क्या ये किसी भी धारा के तहत अपराध नहीं है जिस तरह का ये बयान दे रहे हैं कि मैं पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दूंगा अगर मेरी बेटी किसी बॉयफ्रेंड के साथ बाहर गई या उसने किसी तरह के रिश्ते बनाए? क्या अपराध है या नहीं? कानूनी तौर पर आपसे समझना चाहूंगा। देखिए, ये एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति की सोच हो सकती है। मैं आपको अजीत जी बताऊं, हमारे यहाँ बार काउंसिल दिल्ली में जैसे कोई लॉ ग्रेजुएट आकर के लेता है लाइसेंस प्रैक्टिस करने के लिए, तो सबसे पहले उसको मॉरल कंडक्ट बताया जाता है। एक एडवोकेट का एक प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में ब्रीफली समझाया जाता है। लॉ ग्रेजुएशन में ही एक एडवोकेट मैं टू द पॉइंट जल्दी एक प्रोफेशनल, उसमें आप देखिए, आप अगर ये इनकी एक व्यक्तिगत बात को लेकर के बहुत ज्यादा इशू है तो मैं उसमें बहुत ज्यादा मैं क्या टिप्पणी करूं? हो सकता है एपी सिंह का एडवोकेट के नाते फिर मैं आपको मैं एडवोकेट के उसी बात पे अजीत जी बताना चाह रहा हूं। ये एक एडवोकेट कहां से गवर्न होता है? एडवोकेट एक्ट 1961 है हमारे यहाँ, जिसमें प्रोफेशनल एथिक्स लॉ ग्रेजुएशन नहीं समझाया जाता है कि आपको समाज में या नहीं तोड़ रहे हैं। आप देखिए, वो एक डिबेट का इशू है। हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, वहाँ ये डिस्कस हो रहा है। बीच में रोकना पर आपके पास भी आएंगे। एपी सिंह ने क्या कहा कल से लगातार आप न्यूज़ 24 पर देख रहे हैं। ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। हम पूछ रहे थे ब्रेक के पहले, मुरारी जी हैं, एडवोकेट हैं और ऑनरेरी सेक्रेटरी हैं बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के। मुरारी तिवारी, आपसे हम बात कर रहे थे, क्या एडवोकेट का भी कोई कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि एडवोकेट के नाते ऐसा प्रोवोकेटिव बयान चाहे अपने परिवार के लिए न दें? मैं अजीत जी आपको यही बता रहा था कि हमारे यहाँ एडवोकेट एक्ट 1961 है, जिसमें प्रोफेशनल एथिक्स एक एक स्टेज पे एक्सप्लेन किया हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे ही आप इनरोल होते हैं बार काउंसिल के साथ, आपके ऊपर एडवोकेट एक्ट के प्रोफेशनल एथिक्स भी साथ में, उसे आप गवर्न होते हैं। अगर आप किसी तरह की कहीं
कोई भी मिसकंडक्ट या अदर मिसकंडक्ट सोसाइटी में भी कहीं करते हैं तो उसके लिए तो काउंसिल भी आपके हिसाब से जो इन्होंने कहा है, क्या किसी भी धारा के मुताबिक कानूनन अपराध है, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है, या बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली इनके इस बयान के लिए इनके लाइसेंस रद्द करने पर विचार कर सकती है या नहीं? देखिए, इनके बारे में एक कंप्लेंट मेरे पास एक एनजीओ से आई है और इस पे ऑलरेडी 20 सितंबर के लिए वो मीटिंग रखी हुई है हमने उस पे, और उसी में अजीत जी ये सारा कंसोलिडेटेड टोटल बातों का ध्यान रखा जाएगा। हर एक एस्पेक्ट पर एक स्टैट्यूटरी बॉडी के सामने जहां स्टैट्यूटरी मेंबर होंगे हर बात का एक्सप्लेनेशन लिया जाएगा। और ये एपी सिंह का हो सकता है व्यक्तिगत बयान हो, इसको हम जर्नलाइज सारे एडवोकेट कम्युनिटी में, आपको लगता है मुरारी जी, एपी सिंह की बेटी व्यक्तिगत, कोई आदमी व्यक्तिगत बयान में अपनी बेटी के खिलाफ कोई ऐसा जघन्य अपराध करे तो कानून उसको सजा देता है? इसमें कोई भी एक क्रिमिनल, आपको सीआरपीसी में बताऊंगा अजीत जी, कोई भी क्रिमिनल केस दर्ज करा सकता है, किसी के खिलाफ कोई दर्ज करा सकता है, किसी भी थाने में दर्ज हो सकती है। इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि जो ऑफेंडेड है या इनके बयान से भी कोई अगर ऑफेंडेड है तो कोई भी कहीं भी मुकदमा दर्ज करा सकता है। इसके लिए कहीं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कुछ करें। देखिए, इसके लिए एफआईआर दर्ज हो सकती है और इसमें 509 जो सेक्शन है उसमें मॉडेस्टी विमेन को डिग्रेड करना, ये बहुत बड़ा वो मेरी सिस्टर वुमन आपके लिए होगी। नहीं, मेरी वुमन नहीं बोली, आप मेरी बहन को वुमन नहीं बोल सकती। मेरी बहन है, कानून है, आप क्या बात कर रहे हैं? आप ये कानून है, मॉडेस्टी ऑफ विमेन, बिल्कुल वी आर टॉकिंग मॉडेस्टी ऑफ विमेन। आप क्या बात कर रहे हैं? दो और लॉयर बैठे हैं, मेरी बहन है, दो और लॉयर बैठे हैं। भारतीय कानून के मॉडेस्टी ऑफ विमेन, मेरी है वो। आपकी बहन भारतीय कानून के मुताबिक बाद में आप अपने बच्चों को आपकी बेटी और आपकी कोई भी आपका वर्ड, अजीत जी, कोई भी वर्ड एक्शन डिग्रेडिंग मॉडेस्टी ऑफ विमेन लेकिन वो किसी इज एन ऑफेंस। घूमेगी तो आपको उसका कत्ल करने का कानूनी हक है। आप गंडासा लेकर काट देंगे। कानूनी हक है कत्ल करने का। दोस्त, मुझे रोकने का पूरा हक है, मैं रोकने का हक है, मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं कहने जाऊँ मेरी बेटी उसके साथ चली गई जैसे एफआईआर होती है, मैं उनमें का बाप नहीं, याद रखिए ना, मैं उनके भाई उस तरह का भाई हूँ कि मेरी बहन उसके साथ चली गई है, उसके साथ बहुत दिन से घूम रही थी, तब मैं चुप बैठा था, मेरी आंखें बंद थी, मेरे कान बह रहे थे। माफ कीजिए, एक बार हम आभा सिंह के पास चलते हैं। मुंबई में आभा सिंह हमारे साथ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है, आभा सिंह एडवोकेट भी। आभा सिंह, आपने सुना एपी सिंह जो कह रहे हैं, सवाल ये है, मैं फिर कह रहा हूं, किसी को अपनी बेटी के लिए ये कहने का हक कि किससे दोस्ती करो ना करो, अपना आचरण कैसे रखो, या आप सामाजिक मर्यादा कैसे तय करो, आपकी नैतिकता क्या हो, ये आपको कहने का हक है। पिता को एक कंसर्न होना चाहिए, भाई को हो सकता है, लेकिन क्या जो ये कह रहे हैं कि इनकी बेटी का कोई दोस्त नहीं हो सकता, अगर किसी दोस्त के साथ वो फिल्म घूमने जाती है तो बहुत ऐतराज है। और उसके बाद जो उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में पेट्रोल छिड़क कर परिवार के सामने आग लगा देंगे, क्या इस बयान को आप इंडोर्स करती हैं कि इनका निजी बयान है और निजी परिवार है, अपनी बहन है, उसके साथ ऐसा कुछ भी कर सकते हैं? देखिए, इनका निजी व्यवहार होता अगर ये घर की चार दीवारी के अंदर अपनी बेटी को जो भी संस्कार दे, जो वैल्यूज दे, लेकिन अब एक मीडिया चैनल पे आके, देश के सामने आके ये उसको जिंदा जलाने की बात करते हैं जो गैर कानूनी है। इनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होना चाहिए। और जो वो 509 की बात हो रही थी, इन पे 509 नहीं लगेगा, 506 में क्रिमिनल इंटिमिडेशन का ऑफेंस बनता है, क्योंकि ये आग से जलाने की बात कर रहे हैं, ग्रीवियस इंजरी की बात कर रहे हैं। इन पे 506 में एक्शन लिया जा सकता है। उसके साथ ही साथ 504 आईपीसी में ये एक भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, यहाँ महिलाओं को उत्तेजित कर रहे हैं कि वो सड़कों पे उतरे, अमन स्टैंड की को तोड़े और झगड़ा करें। तो एक उस तरह से इंसल्टिंग और जो भड़काऊ भाषण है वो भी उसके तहत भी इनके ऊपर 3 साल की सजा हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि ये एक वकील है और इस देश के कानून को इनको सबसे ऊपर रखने का इनका धर्म बनता है। और जब ये कानून तोड़ने की बात कर रहे हैं, ये कानून अपने हाथ में लेने की बात कर रहे हैं, जिंदा जलाने की बात कर रहे हैं, वो गैर कानूनी है। इनको तो इस वक्त ये ऐसे करने के लिए अब तक इनके ऊपर एफआईआर हो जानी चाहिए थी। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन कहां बैठा हुआ है दिल्ली में, वो अपनी ड्यूटी क्यों नहीं कर रहा? और बार काउंसिल को तो इनका लाइसेंस तुरंत शो कॉज देख के रिजेक्ट कर देना चाहिए। चलिए, आभा सिंह की ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे। आपने कहा कि बार काउंसिल को इनका लाइसेंस रद्द किया जाना चाहिए और महिला आयोग या महिला संगठनों से भी आपने कहा कि इनके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए। हमारे साथ एडवोकेट एक और बैठे हैं, मुरारी, उनका भी कहना है, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के ऑनरेरी सेक्रेटरी है, इनका भी कहना है कि कोई भी शख्स इनके खिलाफ एफआईआर कर सकता है। लेकिन वकील एपी सिंह
अपने बयान, अपने ऐलान पर कायम है, अपने विचार पर कायम है, नैतिकता की जो इन्होंने हिंसक सीमा खींची है उस पर भी कायम है। एपी सिंह साहब हमारे साथ हैं। एपी सिंह, एक बार फिर से मैं जानना चाहूंगा, आप ही से समझना चाहूंगा, क्योंकि आप अपने विचार, आपके विचार जैसे लोगों के बीच आप हीरो भी हैं और करोड़ों लड़कियों के बीच आज विलन की तरह भी आपको देख रही होगी कि कैसे पिता हैं जो कह रहे हैं कि लड़की, बेटी, बहन किसी पुरुष को अपना दोस्त नहीं बना सकती। बहन या बेटी घर से निकले तो सिर्फ मां बाप के साथ बाहर न निकल सकती है, न किसी पुरुष को दोस्त बना सकती है, न किसी पुरुष के साथ फिल्म देखने जा सकती है। और अगर ऐसा करती है, कोई पुरुष मित्र होता है, फिल्म देखने जाती है, शाम को घूमने जाती है, तो पेट्रोल छिड़क कर आग लगा सकते हैं, वो भी अपने फार्म हाउस में, अपने परिवार के सामने। ये एपी सिंह का बयान है। पहले मैं समझना चाहूंगा कि ये बयान क्यों दिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि एक पब्लिसिटी स्टंट है? मेरी और पब्लिसिटी ऑलरेडी मैं फेमस हूं, मैं फेमस लायर हूं। मैं पब्लिसिटी की मुझे क्या जरूरत है? मेरे पास टाइम खाने पीने जीने मरने के लिए टाइम नहीं है, और मुझे क्या चाहिए इससे ज्यादा? नहीं, मैं रोजाना 10 केस छोड़ता हूँ, मना करता हूँ लोगों को, मेरे पास टाइम नहीं। मैं इसमें से, अरे आपको क्या पता मेरे बारे में? पूछ रहे मुझसे, आप बोल रही है आपको पता में देखा है इसलिए हम। हाँ, आप तो जानते हैं, आप देखते हैं। हाँ, इसलिए आप जानते हैं, सब लोग जानते हैं, एवरीबॉडी नोज। मेरे फादर फेमस, मेरे ग्रैंडफादर स्वतंत्रता सेनानी है, स्वतंत्रता सेनानी का पोता हूँ, मेरे फेमस होने की क्या बात है? सिंह जी, निर्भया केस से ही हमने आपको देखा है, उससे पहले मैंने उससे पहले मैं आपको दिखा दूंगा, मैगजीन दिखा दूंगा, सीडी दिखा दूंगा, रिकॉर्डेड मैटर दिखा दूंगा, सारे मैं दिखा दूंगा। तब भी आप अपनी बेटी को थोड़ा ना जिंदा जला सकते हैं। फेमस का मैं मेरी फैमिली के बारे में क्वेश्चन ऐसा पूछा गया, आप बात है उस समय कोई? एपी सिंह जी, आपने देखिए, कानून में किसी भी दोषी को, चाहे उसके खिलाफ कितने भी एविडेंस हो, उसको वकील करने और उसके लिए वकील सुनिश्चित करने का हक है, जो कसाब के केस में भी हुआ। इस केस में कहीं इसी मानसिकता ने तो नहीं आपको उन दो दरिद्रों का वकील बनाने, इसलिए मेरे पास मानसिकता मेरी क्या, आपको पता नहीं इससे ज्यादा जघन्यतम केस है। 6-6 साल 7-7 साल के बच्चों के, आपको क्या पता ऐसे ऐसे केस हैं। आपको ये भी बता दूं, याद दिला दूं, दर्शकों को भी याद दिला दूं, जितने रेप बाहर नहीं होते हैं उतने परिवार के लोगों के द्वारा किए जाते हैं। वो आते नहीं, रिपोर्टेड नहीं होते, लेकिन इसीलिए मानसिकता जरूरी है। परिवार में नियंत्रण जरूरी है, परिवार में ऐसा नहीं करना है। परिवार का मुखिया का नियंत्रण ऐसा होना चाहिए जो परिवार के अन्य सदस्य, नौकर, परिवार के मुखिया का, वो भी इतना डरते रहे कि यहाँ इस परिवार में चरित्र का कितना महत्व है। नहीं, लेकिन चरित्र दिखना चाहिए, चरित्र होना चाहिए। एक सवाल, परिवार के मुखिया का चरित्र, आचरण और परिवार के सभी पुरुषों के आचरण को पहले सुनिश्चित करिए, जो घर की चारदीवारी में अपनी रिश्तेदार छोटी बच्चियों का रेप करते हैं, अंकल, चाचा, ताऊ, दादा, चॉकलेट और टॉफी खिलाकर 4 साल, 6 साल, 8 साल की बच्चियों को बहलाकर। तो पहले तो यहाँ सवाल पुरुष समाज की मानसिकता का है, जो घर में था, वो मेरे से नथिंग पर्सनल नहीं होना चाहिए था। एवरीथिंग इज प्रोफेशनल एज ए लॉयर एंड नथिंग इज पर्सनल। आप अगर वहां मेरे से सवाल उठाया गया था, पर्सनल सवाल उठाया गया था, आप ये मान रहे हैं, पर्सनल सवाल का जवाब मैं दूंगा और उन्हें सुनने के लिए मैं तैयार रहना चाहिए। जब मेरी बहन के बारे में पूछा जाएगा तो मैं अपनी बहन के बारे में बताऊंगा, मैं कैसे चलाता हूं, मैं बेटी के बारे में बताऊंगा। वकील किसी का अधिकार नहीं है, मैं किसी अधिकार की बात करता। आप एपी सिंह जी सुनिए, देखिए, पर्सनल प्रश्न आपसे पूछा गया, पर आप इस बात से आप कोई इनकार नहीं कर सकते। क्यों पूछा गया? आपने उस व्यक्ति को पूछा, आपने उस व्यक्ति आपने उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर की बात की, आपने उसके खिलाफ पुलिस एक्शन मांगा। सुनिए, आप बहुत बड़ी समाज सुधारक हैं, आपने बोला पर्सनल, मैं इसलिए पर्सनल बोल रही हूँ, मैं वहाँ पर नहीं थी। आपको होना चाहिए वहाँ, जब यहाँ है तो आपको वहाँ भी होना चाहिए, आपको पता करना चाहिए कौन था, किसी ने कहा, क्यों कहा, आप मेरा प्रश्न सुनेंगे, आप मेरा प्रश्न सुनेंगे, आप जवाब देना चाहते हैं, आप मेरा प्रश्न गलत होगा, जवाब बात थी नहीं। मैं प्रश्न पूछ रही हूँ 2 लाइनों में, शॉर्टकट, आप 5 मिनट लीजिएगा, जवाब दीजिएगा। 5 मिनट मैं नहीं दे पाऊंगा, संक्षिप्त जवाब दीजिए। 2 मिनट लीजिएगा, जवाब दीजिएगा। बोलिए। आपसे कोई भी प्रश्न पूछा गया, पर्सनल आपने बोला तो मैंने पर्सनल कोट किया, पर मुझे आप ये बताइए कि आपसे कोई भी प्रश्न पूछा गया, पर जब वो मीडिया में गया, ऑन रिकॉर्ड गया, तो वो प्रश्न इस देश के हर पिता से जुड़ गया। सुनिए, प्लीज आप मुझे समय दीजिए, ठीक है, प्लीज संक्षिप्त में समय। वो आप हर पिता से जुड़ गया, हर देखने वाले से जुड़ गया, एक चिंतन से जुड़ गया कि क्या इस तरफ जाना चाहिए या इस तरफ जाना चाहिए। उसको हम जस्टिफाई करने के लिए यहाँ बैठे हैं। हम आपसे सिर्फ प्रश्न इतना पूछना चाहते हैं कि जो आपने सीमाएं अपनी बच्चियों के लिए दायर की हैं या मानी हैं, क्या समय समय पे आप उन्हें समझाते हैं? क्योंकि मुझे समझाना नहीं आता कि मैं अपनी बच्ची को कैसे समझाऊं। कौन फिल्म मत देखना, बाहर मत जाना, दोस्त मत बनाना, इसको समझाने की भाषा क्या है? आप मुझे इतना बताइए, वो कैसे समझाते हैं? क्योंकि सेक्सुअल एजुकेशन हमारे देश में है नहीं। मैं समझना चाहती हूँ कि बच्चे को कैसे समझाते हैं। उसको समझाने की बता रहा हूं आपको।
आप इंटरनेट उनके चेक करिए क्या चल रहा है, कब कहां देख रहा है, उनके एसएमएस क्या आ रहे हैं, उनके फोन की डिटेल करिए, किस किस के फोन आ रहे हैं। मतलब जासूसी करूं मैं अपनी बच्ची की? जासूसी नहीं, सजगता। जिसे आप सजगता जासूसी करें वो सजगता है, वो केयरनेस है। केयरफुल रहिए आप अपने बच्चे के लिए। केयरफुल होना चाहिए, केयरफुल होना चाहिए। आपको पसंद नहीं होगा, आप अपने घर में सीडी रखिए, आप अपने घर में ब्लू फिल्म रखिए, आप ब्लू फिल्म गिफ्ट दीजिए उसे, आप अपने घर में ब्लू फिल्म गिफ्ट दीजिए, अपनी बेटी को ब्लू फिल्म दीजिए और कहिए बेटी देखो मैं तो इस कमरे में माफ करें, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। आप बहस को गलत दिशा में ले जा रहे हैं और गलत ढंग से पोर्ट्रे कर रहे हैं। कोई नहीं कह रहा कि अपनी बेटी को किसी को ब्लू फिल्म दीजिए। आप कैसे कंट्रोल करूं, लेकिन कैसे कंट्रोल करूं? गलत दिशा में, कंज्यूमर तो लड़के हैं, गलत दिशा में। आपको नहीं पता एम्स हॉस्पिटल में मेरे पास जो केस आया था उसमें नर्स लड़कियों ने जो लड़का वीडियो चलाने आया था उसके साथ क्या किया? लड़कियों को आप दोषी ठहरा रहे हैं। सिर्फ आप दोषी ठहरा रहे हैं। कोई बात नहीं है, मैं अपनी बात रख रहा हूँ। सिंह साहब, 90% जो बलात्कार के मामले होते हैं वो परिवार और परिवार से जुड़े हुए रिश्तेदार और आसपास के जानकार लोग होते हैं। ये आंकड़ा कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं। बिल्कुल। तो पहले तो जो रेपिस्ट है और रेपिस्ट मानसिकता का आदमी है, चाहे चाचा, ताऊ, दाऊ, भतीजा, जो भी, पहले तो उसकी चिंता और उसके चरित्र की, आचरण की और उसकी सख्ती की वो ऐसा न करे। आप तो लड़की को दोषी ठहरा रहे हो, लड़की को कैदी बना रहे हैं। आप उस पुरुष समाज पर अटैक करिए कि अगर ऐसा हो तो उसको उसके खिलाफ था। मैं पूरे समाज को मैंने कहा, ये जो परिवार में जो रेप होने की बात कही मैंने कही, किसी ने नहीं उठाई, ये मैंने यहां भी रखी है। ये मैंने इस बात को रखा है क्योंकि वहां पर जो सवाल था वहां पर स्पेशल मेरी बेटी और बहन से संबंधित था, इसलिए उसका जवाब इन्होंने कहा कि आप भाई बनाइए। सवाल था, जो बहुत कठिन सवाल था। अगर मैं मेरे पास वहां भीड़ थी ज्यादा, नहीं तो मैं उस व्यक्ति को पीटता भी। चलिए उस व्यक्ति को नहीं, लेकिन आपने जवाब दिए, सवाल पर पीटता उसको। आप एक मिनट, आप ऑफेंस गिनिए और आप मेरे बुला दीजिए। आप ये बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं हर लड़के को भाई बनाना चाहिए और उसके भाई होने चाहिए सारे, सिर्फ उसका एक पति जो है आपको ये नहीं पता। आप जाइए, आप गुजरात विजिट कीजिए, गुजरात के शौचालयों पर महिला पुरुष नहीं लिखा है, भाई लिखा है, बहन लिखा है। परिवार में जो दादा है वो ऑलरेडी रिलेशनशिप उसके पैदा होने से आया है, उसका जो भाई है वो ऑलरेडी रिलेशनशिप पैदा होने से आया है, फिर भी रेप केसेस परिवारों में ज्यादा होते हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हर लड़के को भाई बनाइए? पुरुषों आप कैसे कह सकते हैं कि हर लड़के को भाई बनाइए? मानसिकता पुरुषों को सुधारिए। रखिए आप परिवार को कुछ बोलना चाह रही, कुछ बोलना चाह रही, मैं आपके पास आऊं। को कंट्रोल नहीं, पुरुषों को सुधारिए। एक मिनट टीना शर्मा, मुझे रोकना पड़ेगा। एक मिनट, रेपिस्ट पुरुष होता है कि नहीं? रेप कौन करता है? पुरुष करता है, चाहे वो किसी भी रिश्ते, नाते, दोस्ती में हो। तो आप पुरुषों की इस मानसिकता को बदलेंगे या रेप के शिकार औरतों को पर पाबंदी लगाएंगे? ये कपड़े ना पहनो, यहां मत निकलो, शाम को मत निकलो, उससे बात मत करो। आप उसके एसएमएस देखेंगे, मोबाइल देखेंगे और उसको कैदी बनाकर रखेंगे। आप पुरुषों की मानसिकता, अपनी बेटी का संरक्षण, उसकी सुरक्षा, आप उसे कैदी नाम दे रहे हैं। सबसे पहली बात, मतलब वो जन्म लिया उसने तो मैंने उसे कैद में है वो हमारे। मैं अपने पिता के पास रहा, मैं कैदी हो गया, मुझे कैद कर दिया गया। एक मिनट, मैं आऊंगा। मुझे मुंबई एक बार चलना होगा। मुंबई में हमारे साथ 2 मॉडल हैं, विभूति, वाजपेयी, आकृति। आज के जमाने की समाज से भी कोई बुलाइए, मॉडल आज के जमाने की लड़कियां, किसी बुजुर्ग को बुलाइए, किसी उसको बुलाइए चर्चा में। उनसे आप केवल महानगरों के अलावा हटिए, आप गुवाहाटी से चौपाटी और कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लोगों की चर्चा में बुलाइए और उन्हें शामिल कीजिए। केवल मेट्रो सिटी इस बात को निर्धारित नहीं कर सकते। मुंबई से 2 लड़कियां हैं आज के जमाने की। एक मिनट टीना, मुंबई से 2 लड़कियां हैं आज के जमाने की, यंगर जनरेशन की। और ऐसा यंगर जनरेशन 18 से 25 साल के युवा इस देश में 11 करोड़ से ज्यादा हैं। हम उनसे बात करते हैं, उनकी नुमाइंदगी 2 लड़कियां मुंबई से हैं। विभूति आपने सुना, हमारे साथ एडवोकेट हैं। उनका कहना है लड़कियों को, उनकी बेटी के संदर्भ में है, लेकिन मैं इसको लड़कियों के लिए कहता हूं। बेटी के संदर्भ में है, आप कैसे कर सकते हैं? कोई पुरुष उसका दोस्त नहीं हो सकता, किसी पुरुष दोस्त के साथ कभी घूमने, फिल्म देखने, मॉल नहीं जा सकती। और अगर ऐसा करती है और किसी वो दोस्ती अगर किसी तरह से किसी रिश्ते में कन्वर्ट होती है तो पेट्रोल छिड़ककर आग लगा देंगे। क्या आपकी क्या राय है? पहले आपसे सुनना चाहूंगा विभूति।
मैं पहले तो ये कहना चाहूंगी कि सिंह साहब, आप जो कह रहे हैं हर पिता को अपनी लड़की के लिए कॉन्शियस रहना चाहिए, पर किसी को दोस्त ना बनाना, किसी के साथ फिल्म देखने ना जाना। आप एक काम करिए, आप पूरी कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दीजिए और उसके बाद जो केसेस आएंगे रेप के, वो आप लड़ लीजिएगा। बिकॉज प्रॉब्लम ये है कि आप मेरे परिवार का है, मैं उसका सुप्रीमो हूं। छीनना चाह रहे हैं। मैं अपने परिवार का सुप्रीमो हूं, मेरे परिवार का कॉन्स्टिट्यूशन मेरे हिसाब से चलता है, चलेगा, जब तक जीवित हूं चलेगा। आपके साथ नहीं चलेगा। आप ये कह रहे हैं कि आप अपनी लड़की को ही जला देंगे। आप लड़की की बात करें, आपकी लड़की आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, वो इंडियन सिटीजन भी है। आप उससे आप सुधर जाएंगे। आपके कपड़े पहनने आप देखेंगे उसके विचार। आप कपड़े पहनने से विचार बदलते हैं। मेरी बहन का आपको बहुत गलत शब्द बोल रहे हैं। आप ये कह रहे हैं उन लड़कियों ने हमारे कपड़ों में होता है, मनुष्य को चरित्रवान होना चाहिए, दिखना चाहिए और वो दिखावा होना चाहिए। उन लड़कियों जो मुंबई में है, उन्होंने कपड़े पहने, उस पर क्यों ऐतराज है आपको? मैं उनके कपड़ों को नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं आप मेरी बेटी से मिलिए, मेरी बेटी से मिलिए, वो बताएगी, देखेंगे आप उसको किस तरह इन्होंने कहा है वो आप सुधर जाएंगी मेरी बेटी से मिलिए। कपड़े और बुरके दोनों, अगर बुरके में सुधरता है व्यक्ति, अगर बुरके वाला चरित्रवान बनता है, अगर मुस्लिम समाज में चरित्रवान बनता है, तो बुरके में क्या बुराई है? बुरके में भी महिलाएं रहती हैं, ऐसा नहीं है। मुस्लिम देशों में कोई रहता नहीं है, मुस्लिम देशों में परिवार है, बच्चे भी जन्म लेते हैं, शादी आप ये डाइवर्ट कर रहे हैं। आप मुस्लिम समाज पर उंगली उठा रहे हैं। एक मिनट आकृति, इनके कहने का मतलब जो इन्होंने कहा कि आप कपड़े जो पहने वो पिता तय करें, कपड़े पहनकर निकले कहां वो पिता तय करें, और उसके बाद किससे बात करें ना करें वो तय करें। अगर इनकी तय की हुई सीमा से इनकी बेटी बाहर जाएगी तो जिंदा जला देंगे पेट्रोल छिड़क कर। आकृति और विभूति दोनों से राय चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि इनका जवाब आपने, क्योंकि आज की जनरेशन आप हैं और आप पर यह सवाल है, आपको दायरे में लाने को लेकर इनका बयान है, आप जैसी लड़कियों को या बेटियों को। और ये भी इन्होंने ये भी साथ में कहा है कि जवाब देना। एपी सिंह जी शायद ये कहना चाहते हैं कि जो लड़कियां हैं वो एकदम बंद के रहे, ना वो अपना करियर बना सकती हैं, ना वो बाहर निकल सकती हैं, ना वो अपने दोस्त तय कर सकती हैं, जो वो पहनना चाहती हैं वो तय नहीं कर सकती। उनके फोन में किसके मैसेज आने चाहिए नहीं आने चाहिए वो भी उनके पिताजी तय करेंगे। तो आई थिंक आप उसे कैद करके ही रखिए ना। आप ये नहीं सोच रहे हैं, एक सिंपल सी बात है कि आप लड़कों की मेंटालिटी बदलिए, जहाँ पे प्रॉब्लम है बेस लेवल पे वो चेंज नहीं करना चाहते हैं आप, बल्कि आप लड़की को बांधना चाहते हैं। So this is really wrong. एक्चुअली जो आकृति कह रही है वो बिल्कुल सही है। आई पिटी ऑन योर डॉटर, आई सीरियसली पिटी ऑन योर डॉटर। पता नहीं कैसे रहती होगी, एंड आई सल्यूट हर कि वो आज तक इन सब बंधनों के साथ आपके साथ रह रही है। मैं नहीं भेजने वाला हूँ, मेरे पास। अरे हमें प्रॉब्लम है, हम एक लड़की है, हमें प्रॉब्लम होगी आपकी सोच से। आपको अपने से प्रॉब्लम रखिए, मेरी बेटी के बारे में प्रॉब्लम मत करिए, बिल्कुल प्रॉब्लम मत करिए। वो सही है, सुरक्षित है, और उसका करियर बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। मेरे पिता ने मेरा करियर बनाया, मैं उसका करियर बनाऊंगा। बात मत बोलिए, आप उसको फूंक देंगे पेट्रोल डाल के। ये कोई भी तरीके से आपका जो बयान है व्यक्तिगत नहीं है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप पब्लिकली ये कह देंगे कि आप अपनी लड़की को जला देंगे। है मेरे परिवार के लिए ज्ञान था, है और रहेगा। कॉन्स्टिट्यूशन आपने लिखी है, बिल्कुल अगर ऐसा ही है ना तो आप आपकी भावना गलत है। आप अपने पिता से, आप अपने पिता से पूछिए, आप उसके दिल से पूछिए। जब बेटी बिना उसके पूछे जाती है, हो सकता है वो कमजोर बाप हो सकता है उनकी मानसिकता कमजोर हो चुकी हो सकता है डरते हो वो, लेकिन ये बात नहीं है। पिता मजबूत होगा, बाप बच्चे चरित्रवान होंगे। ऐसा मैंने नहीं, मेरे दादाजी ने मेरे पिता को सिखाया, मेरे पिता ने मुझे सिखाया, और मैं अपने बच्चों को सिखाया। आपके दादाजी मर के चले गए, आप ऐसे नहीं बोलेंगे मेरे दादाजी को। माइंड योर लैंग्वेज, मर के नहीं चले गए, वो स्वर्गवासी हैं। आज भी उनकी मूर्ति लगाकर मैं पूजा करता हूँ। आप सभ्यता को देखिए, हमारे देश की सभ्यता क्या है। अरे आपके दादाजी मर के चले गए होंगे, आपके दादाजी इस तरह होंगे। मेरे दादा समान, मेरे दादाजी है, मेरे दादाजी की आज भी मूर्ति लगी हुई है। माल्यार्पण करता हूँ, उनका सम्मान करता हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप पर्सनल कमेंट होंगे, पर्सनल कमेंट होंगे, गलत है आपकी डिबेट, बिल्कुल गलत नहीं होंगे। आप मेरे दादाजी के मानने की बात कर रहे हैं। मेरे दादाजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है। आपका जवाब
आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो आजादी दिलाई इस गलत दिशा में बात जा रही है, बिल्कुल गलत दिशा में नहीं। आकृति और विभूति आप बोले किसको किस लिए, तब तो मैं बात करूं। आप बोलिए आकृति और विभूति, आकृति और कहना चाह रहे हैं आकृति और विभूति आपका आक्रोश वाजिब है, लेकिन मुझे लगता है शब्दों को हम इस तरह से इस्तेमाल ना करें कि किसी पर हर्ट हो, उसका थोड़ा संयम रखिए। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे। आपका गुस्सा आकृति, मैं ब्रेक पर जा रहा हूं। आप लोग दादाजी के सम्मानित करना जान जाओ तो बातें बन जाएगी, देश की सभ्यता बदल जाएगी, संस्कृति बदल जाएगी। दादाजी बोलना बंद कर दिया, दादू दादू करके बोला जाता है आजकल। सभ्यता ये कह रही है दादाजी, पापा जी, मामा जी खत्म हो गए, मामू मामू हो गया, चाचा जी खत्म हो गया। सभ्यता है। मुझे ब्रेक पर जाना पड़ेगा। हम इस पर हम रिश्तों में जी लगाएं ना लगाएं, ये भी किसी का व्यक्तिगत है। हम बाबूजी कहते हैं, बाबा का आपके दादा को ना बोले, लेकिन कोई आजादी की सांस मुझे लगता है हम इस पर हम ये बहस किसी और डायरेक्शन में जा रहे हैं।